हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सी एस 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 ए लेक्चर सीरीज़। आज हम सी एस 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 ए का जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसे एक बेहतर एकेडमिक एक्सप्रेशन से कैसे लिखा जाए ताकि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर पाएँ और अपने विद इन गिवन टाइम फ्रेम अपने बॉडी पैराग्राफ्स को लिख भी पाएँ। ठीक है, एक बात अपने जहन में डाल लें कि जो हमारे बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और हमारा क्रंच पैराग्राफ जो होता है उससे छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा यही फोकस होना चाहिए कि वो सारे बैलेंस्ड हों। ठीक है, ऑफन टाइम्स ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ पैराग्राफ्स 150 वर्ड्स के लिख जाते हैं, कुछ 80 वर्ड्स तक ले जाते हैं और मतलब शुरुआत वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं वो अक्सर कुछ लंबे हो जाते हैं और जब टाइम कम बचता है जो एंड वाले पैराग्राफ्स होते हैं तो वो थोड़े छोटे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी और कोशिश यही करनी है कि जो हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो बैलेंस्ड हों। ठीक है, ये एक किस्म की ब्लंडर समझ लें कि स्टूडेंट्स करते हैं और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कुछ पैराग्राफ्स उनके छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। वो अवॉइड कैसे होगी? वो होगी प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है कि ये एक फॉर्मेट है, ये एक टेम्पलेट किस्म की चीज़ है। ये आपने उसका पेज बना लें या प्रिंट आउट निकाल लें और अपने बॉडी पैराग्राफ्स कोशिश करके इस पर प्रैक्टिस करें जब तक आपका हाथ सीधा नहीं हो जाता, जब तक आपके जहन में ये स्ट्रक्चर बैठ नहीं जाता। ठीक है, मसल मेमोरी में बैठ जाए, उसके बाद आप इसको निकाल के और ख़ुद से बॉडी पैराग्राफ्स लिखें। आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये मैंने सीखा था डॉक्टर आरफ जावेद के पास और उनका स्टाइल जो है, उनका एक्सप्रेशन जो है बॉडी पैराग्राफ्स लिखने का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसने इम्प्रेस किया था। दिस इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस हमारा सबसे पहले आता है। अब इसमें क्या करना होता है, जो हमारी ऐसे की टॉपिक स्टेटमेंट होगी हमें उससे रिफ़र करना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देता चलूँगा, इसमें लिखता चलूँगा ताकि आपको और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता जाए। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस का एग्जांपल दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे आते हैं हम कि कोई भी टॉपिक आ गया, एजुकेशन एज अ टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये टॉपिक है और उसमें हमारा ये आर्ग्यूमेंट है कि हाँ, एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, वो हमने थोड़ा बहुत लिख दिया। अब इसमें मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें लिखना बहुत कुछ डिफ़िकल्ट है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी लिमिट ये होनी चाहिए कि जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो 100 से लेके 120 वर्ड्स तक हों। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ हमारे एक बैलेंस्ड रहेंगे और ये इतने बड़े पैराग्राफ्स भी नहीं होंगे जो आप लिख ना पाएँ अपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन दी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, उसके बाद आएगी, अब ये जो हमने बात कह दी एजुकेशन के बारे में, तो उससे हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेनेटरी और रीजनिंग सेंटेंस मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो बाद वाले सेंटेंसेस हों वो एक ही सेंटेंस हो। हमारा एक्सप्लेनेटरी या फिर रीजनिंग सेंटेंस है वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, या फिर आप एक बड़ा सा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ओनली इफ़ उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अब उसका एक्सप्लेनेटरी डिटेल क्या होगी? ये लिख सकते हैं हम कि इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विथ नॉलेज, skills and critical thinking abilities that enable them to contribute productively to the society। ठीक है,
अब मैंने पहले सेंटेंस में बता दिया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मेरा टॉपिक सेंटेंस मैंने हल्की सी बात बता दी, ओवरव्यू दे दिया थोड़ा बहुत। और एक्सप्लेनेटरी जो सेंटेंस होता है, जो रीज़निंग सेंटेंस होता है, उसमें मैंने बता दिया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है। मैंने उसमें स्किल्स की बात कर दी, नॉलेज की बात कर दी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ की बात कर दी। ठीक है, होलसम सी बात, होलिस्टिक सी बात मैंने वहीं पे कर दी। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो हमारा रीजनिंग सेंटेंस होगा या फिर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होगा वो कैसे होगा। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ दैट इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू द सोसाइटी। मैंने अपने टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है, मैंने उसको भी रेफ़र कर दिया, मैंने टॉपिक सेंटेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया और एक अच्छे तरीके से अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट मेरा बैठ गया टॉपिक का। अब आते हैं हम अपनी सपोर्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, हमारा जो तीसरा सेंटेंस होगा वो होगा सपोर्टिंग पॉइंट। अब सपोर्टिंग पॉइंट में हम क्या कहते हैं, उसमें हमने जो आर्ग्यूमेंट दिया है हम उसे बैक करेंगे, हम उसे स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, और उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो एजुकेशन वाला टॉपिक चल रहा है हमारा उसी पे, कि जो इसका सेंटेंस सपोर्टिंग वाला होगा उसमें हम क्या लिखेंगे कि अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, रियल लाइफ एग्जांपल, कि अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन एनहांसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, promotes social harmony and strengthens democratic institutions। ठीक है, मैंने अपनी एक सपोर्टिंग पॉइंट भी दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पैराग्राफ के सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा सीएसएस में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैराग्राफ के अंदर, वो होता है एग्जाम्पल का। ठीक है, अब एग्जाम्पल के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम कोड दे सकते हैं। कोड के अलावा हम बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई रिसर्च पेपर का रेफरेंस दे सकते हैं, रिसर्च पेपर का, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज की बात अगर उसमें पैराग्राफ हो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होते हैं। अगर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो इस एग्जांपल वाले पोर्शन में मैं मेंशन करूँगा जो सिंध में इंडस रिवर के अंदर सखर वाले बेल्ट में जो इंडस डॉल्फिन है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन्स, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, वो एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड कर सकता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटाट्स या फिर जो लैंडस्फेयर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर सकता हूँ, या फिर मालदीव्स की बात कर सकता हूँ कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं विथ ईच पासिंग ईयर। ठीक है, वो जो भी बातें मुझे करनी है वो एग्जाम्पल वाले पोर्शन में करनी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं बात करता आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले एक जनरल सी बात कर दी एजुकेशन के बारे में, उसके बाद मैंने उसी बात को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एजुकेटेड इंडिविजुअल्स सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर करते हैं, और उसी ही बात को, अपने आर्गुमेंट को मैंने सपोर्ट कर दिया आगे चलते हुए। अब ये सारी की सारी बातें मैंने कर दी, अब उसको मुझे एविडेंस भी तो पेश करना है ना, एविडेंस भी तो प्रेजेंट करना है ना। सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता है आपका एविडेंस, आपका साइटेशन, आपकी रेफरेंस। ठीक है, और वो आप अपने सेंटेंस नंबर 4 में देंगे। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 4 आपका चाहे 5वां हो, 6ठा हो, कोई भी हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लिख रहे हो तो उस हिसाब से। बट जो एविडेंस वाला होगा, एग्जाम्पल वाला, उसमें आप डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। याद रखें कि आपके सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीएसएस की जर्नी में, तो आपको वो मेमोराइज़ करने हैं ताकि आपको वो पेपर में आपको याद आ जाएं और आप उनको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। उसके बाद आता है हमारा एक ये जो होते हैं सपोर्टिंग डिटेल, ये और
एग्जांपल ये होते हैं ऑप्शनल। अब जो हमारे क्रंच पैराग्राफ्स होंगे जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू वाले पैराग्राफ्स, वो उनमें हम 2 सपोर्टिंग डिटेल डाल सकते हैं, 2 एग्जांपल्स डाल सकते हैं। उनका ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, ये हम बॉडी पैराग्राफ में नहीं करेंगे ऐड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, अब कंक्लूडिंग सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। उसको बहुत लोग बाज़ों का उसको कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल। अब एजुकेशन का टॉपिक चल रहा था, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, कुछ वर्ड्स वगैरह याद कर लें, जैसे देयरफॉर, हेंस, या फिर एर्गो, दैट्स वाई। ऐसे वर्ड्स जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों को कवर करूँगा, कि ऐसे वर्ड्स से आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं। और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देयरफॉर एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली, अच्छा मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया इसका, एजुकेशन वाले का। तो ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी इनटू अ ग्लोबल लीडर थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, हमने साउथ कोरिया का एग्जांपल दे दिया। अब उसमें हम फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने उठाया था फोर्ब्स मैगज़ीन, जो है फोर्ब्स मैगज़ीन। ठीक है, उससे मैंने ये उठाया था। अब मैं उसे मेंशन कर दूंगा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जांपल मेरा खुद का नहीं है, ये फोर्ब्स मैगज़ीन कह रही है। ठीक है, और मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा, देयरफॉर एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली ए मीन्स ऑफ पर्सनल एडवांसमेंट बट अ फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरे पैराग्राफ को समराइज़ भी कर दिया, अपने टॉपिक पे भी रहा, डिविएट भी नहीं किया, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दे दिया और कंक्लूड भी कर दिया। ठीक है, इसीलिए दिस इज़ वाई द पैराग्राफ स्ट्रक्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपकी सीएसएस में अगर आपका जो पैराग्राफ है उसमें आप टॉपिक सेंटेंस ठीक से नहीं लिख रहे, उस टॉपिक सेंटेंस के बाद ही इमीडिएटली आप एग्जांपल दे रहे हैं, और आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से छोटा है, तो ये एक किस्म की एसिमेट्री बना देगा और एक ख़राब इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा और इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और मैं इनको और बेहतर तरीके से विथ डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा इन कमिंग लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, और आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल